एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में अजीबोगरीब कहानियां थीं। कहते थे कि वहां रात के वक्त चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थीं और कुछ लोग वहां जाने के बाद कभी वापस नहीं आए। हवेली के अंदर कुछ पुरानी पेंटिंग्स थीं जिनमें हमेशा वही चेहरा नजर आता था जो किसी अजनबी का था। लेकिन गांव के 3 दोस्तों करण, राधा और मोहित को इन सभी बातों का कोई डर नहीं था। वे यह जानने के लिए तैयार थे कि हवेली में क्या सच छिपा है। एक दिन अमावस्या की रात वे तीनों हवेली की ओर बढ़े। हवेली की ओर जाते हुए राधा ने कहा, क्या तुम दोनों को लगता है कि ये सभी बातें सच हैं? करण ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, हम यहाँ कुछ भी अजीब देखेंगे तो वापस लौट आएंगे। मोहित हंसते हुए बोला, हाँ, और फिर यह कहानी हम सबको सुनाएंगे। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, हवेली के दरवाजे की चरम की आवाज ने उन्हें चौंका दिया। उन्होंने धीरे से दरवाजे को खोला और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर अजीब सा अंधेरा था, केवल एकाध मोमबत्तियां जल रही थीं। राधा ने कहा, यहां तो बिल्कुल भी रोशनी नहीं है, क्या यह सच में भूतिया है? करण ने आगे बढ़ते हुए कहा, अगर कुछ ऐसा है तो हमें इसका सामना करना होगा। वह सब हवेली के अंदर की गहरी सच्चाई जानने के लिए आगे बढ़े। हवेली के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। दीवारों पर जाले लगे हुए थे और सफेद मोमबत्तियों का हल्का सा जलता हुआ उजाला जो एक डरावनी सी छाया डाल रहा था। मोहित ने कहा, क्या यह सब देख रहे हो? लगता है यहां कुछ तो है। राधा ने धीमे से कहा, यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं वापस जाना चाहती हूं। लेकिन कर्ण ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं, हम अभी नहीं लौट सकते, हमें अंत तक जाना होगा। तभी अचानक एक पुरानी पेंटिंग की ओर राधा का ध्यान गया। पेंटिंग में एक अजनबी का चेहरा था जिसका चेहरा बहुत ही डरावना था। उसकी आंखें जैसे जीवित हो राधा को घूर रही थीं। तुम्हें लगता है यह उसी का चेहरा है? राधा ने डरते हुए पूछा। करण ने पेंटिंग को ध्यान से देखा और कहा, शायद, लेकिन हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है। वह पेंटिंग के पास जाने लगे, लेकिन जैसे ही मोहित ने एक कदम आगे बढ़ाया, अचानक हवेली में एक तेज सी आवाज आई। तीनों के दिल की धड़कन बढ़ गई। वह तीनों अब पेंटिंग के पास खड़े थे। अचानक पेंटिंग में एक हलचल हुई और एक अजीब सी धुंधी सी परछाई पेंटिंग से बाहर निकली। तीनों दोस्त पीछे हटते हुए बोले, क्या यह सच है? राधा ने कहा, हमें जल्दी से यहां से निकलना चाहिए। लेकिन करण ने कहा, यह सब एक चाल हो सकती है, हमें इसका सामना करना होगा। अब वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और अचानक वह अजनबी सामने खड़ा था। उसकी आंखें खाली थीं और चेहरा बिल्कुल वही था जो पेंटिंग में था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह अजनबी बोला। तीनों दोस्तों ने एक साथ कहा, हम बस जानने आए थे कि यहाँ क्या हो रहा है। वह अजनबी एक मुस्कान के साथ बोला, अगर तुम यहाँ जानने आए हो तो तुम सबको एक सच्चाई का सामना करना होगा। अजनबी ने अपनी कहानी बताई कि वह एक समय इस हवेली का मालिक था। उसका नाम वीरेंद्र था और वह एक वैज्ञानिक था जिसने आत्माओं को जीवित रखने के लिए कई खतरनाक प्रयोग किए थे। उसकी गलती के कारण वह अपनी ही बनाई हुई जादुई शक्ति से आत्मा में बदल गया और अब हवेली में भटक रहा था। तुम सब यहाँ क्यों आए हो? वीरेंद्र ने पूछा। कर्ण ने कहा, हम जानना चाहते थे कि यह सब कैसे हुआ और कैसे इसे रोका जा सकता है। वीरेंद्र ने सिर झुकाकर कहा, तुम्हें यह जानने का हक है, लेकिन तुम केवल एक तरीका अपना सकते हो, इस हवेली के दिल तक पहुंचने का। वीरेंद्र की आत्मा ने तीनों दोस्तों को हवेली के अंदर की एक खोई हुई जगह का रास्ता दिखाया। वह जगह हवेली के सबसे अंधेरे कोने में थी। वीरेंद्र ने कहा, यह स्थान मेरे प्रयोगों का केंद्र था। यह वही जगह है जहां मेरी गलती ने मुझे यहां फंसा दिया। अगर तुम इस स्थान तक पहुंच सकते हो तो शायद तुम मेरी मुक्ति का रास्ता ढूंढ सको। तीनों दोस्तों ने गहरी सांस ली और तय किया कि वे इस रहस्यमय यात्रा पर आगे बढ़ेंगे। वे हवेली के गलियारों से होते हुए उस स्थान की ओर बढ़े। वातावरण में घना अंधेरा था और कभी कभी एक हल्की सी ठंडी हवा महसूस हो रही थी। यहाँ कुछ बहुत पुराना छिपा हुआ है, मोहित ने कहा, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है।
हम कुछ अच्छा करेंगे। राधा ने धीरे से कहा, मुझे यह सब बहुत डरावना लग रहा है, लेकिन अब वापस लौटना नहीं हो सकता। करण ने अपनी आवाज में साहस भरते हुए कहा, हम साथ हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इस रहस्य को सुलझाएंगे। आखिरकार वे हवेली के एक अंधेरे कमरे में पहुंचे। कमरे में एक बड़ा सा शीशा था, जिसके अंदर एक गहरा सा काला धुआं था। वीरेंद्र की आत्मा ने कहा, यह शीशा ही वह स्थान है जहां मैंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया था। अगर तुम इसे तोड़ सकते हो तो मेरी आत्मा को शांति मिल सकती है। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर शीशे की ओर बढ़े। अचानक शीशे में एक हलचल हुई और वीरेंद्र की छाया ने उन्हें घेर लिया। तुम यहाँ क्यों आए हो? वीरेंद्र की आवाज गूंज रही थी। हम तुम्हारी मदद करने आए हैं, करण ने साहसिक शब्दों में कहा। हमें तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दिलानी हो। राधा ने एक युक्ति निकाली। अगर हम वीरेंद्र की आत्मा से जुड़ी हर गलतियों को ठीक करें तो शायद वह शांति पा सके। कैसे? मोहित ने पूछा। राधा ने धीरे से कहा, हम उसे बताकर शांति दिला सकते हैं कि उसकी गलती का असर अब खत्म हो चुका है। हम उसका आत्मिक बोझ हल्का कर सकते हैं। तीनों दोस्तों ने मिलकर वीरेंद्र की आत्मा से उसका अपराध स्वीकार करने की बात की। उन्होंने उसे बताया कि उसकी गलती अब समझी जा चुकी थी और अब उसे शांतिपूर्ण मुक्ति मिल सकती है। वीरेंद्र की आत्मा ने आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी मदद से मुझे मुक्ति मिल गई। इस हवेली को छोड़ो, अब यहाँ कोई बुरी शक्ति नहीं होगी।